आज मैं आपसे पूछने जा रहा हूं 3 सवाल। वो क्या है जो आपकी सर्विसेज को वैल्यूएबल बनाता है? आप में वो क्या क्वालिटीज हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको दूसरों से अलग बनाती हैं? और आपने वो क्या अचीव किया है, आपकी क्या अकॉम्प्लिशमेंट्स हैं जो आपको स्टैंड आउट करती हैं? अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये 3 क्वेश्चंस आपसे क्यों पूछ रहा हूँ, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। हाय, मेरा नाम अंजनी बी कुमार है और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। इससे पहले कि मैं ये वीडियो शुरू करूं, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और अगर आपके कुछ सवाल हों या सुझाव हों तो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताएं। मैं सारे कमेंट्स खुद पढ़ता हूं और उनके जवाब भी देता हूं। चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। मान लीजिए कि आप एक इंटरव्यू में बैठे हुए हैं और या फिर एक अप्रेजल डिस्कशन में बैठे हुए हैं और जो भी सिचुएशन है, इधर आपका इंटरव्यूअर और अप्रेजल में आपके बॉस आपसे ये सवाल पूछते हैं कि वो क्या है जो आपकी सर्विसेज को वैल्यूएबल बनाता है। आप में वो क्या क्वालिटीज हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको यूनिक बनाती हैं और आपके क्या अकॉम्प्लिशमेंट्स हैं जो स्टैंड आउट करती हैं। अब आप समझ गए होंगे कि मैंने ये 3 क्वेश्चन इस वीडियो के शुरू में आपसे क्यों पूछे थे और ये भी आप समझ गए होंगे कि ये 2 सिचुएशंस में, इधर इन एन इंटरव्यू या फिर एक अप्रेजल डिस्कशन में, ये अनरीजनेबल क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चंस नॉर्मली पूछे जाते हैं और होता क्या है कि जब हमसे ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो इन नॉर्मल कोर्स हम थोड़े अंडर प्रिपेयर्ड होते हैं ऐसे क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए। और जो बेस्ट आउटकम है इन सिचुएशंस में, वो अगर हम सबसे अच्छा आंसर अगर नहीं देते हैं तो वो आउटकम हमारे फेवर में नहीं होता है। ये 3 सवाल एक्चुअली बहुत ही पावरफुल है और इनसे एक इंडिविजुअल की रियल वैल्यू निकल कर आती है और ये हमारे पास अपॉर्चुनिटी भी होती है कि जिस भी सेटिंग में हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, हम अपनी रियल वैल्यू को सामने वाले को दिखा सकें। लेकिन चूंकि नॉर्मली हम थोड़े अंडर प्रिपेयर्ड होते हैं, हम इस तरह के क्वेश्चंस के लिए डेटा गैदर करके लेके नहीं जाते हैं, तो इसलिए इसका बेस्ट आउटकम हमें नहीं मिल पाता है। मैंने भी अपने करियर में हजारों इंटरव्यूज, अप्रेजल डिस्कशंस किए हैं और हमेशा मुझे ये देखने को मिला है कि लोग इस तरह के क्वेश्चंस के लिए उसी वक्त जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कुछ इंस्टेंसेस पिक करते हैं, कुछ थोड़ा डेटा गैदर करते हैं अपनी मेमोरी से और किसी तरह उसका आंसर देते हैं। बट चूंकि ये क्वेश्चंस इतने इम्पॉर्टेंट हैं और इनसे आपकी रियल वैल्यू एज ए प्रोफेशनल बाहर निकल के आती है, तो हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम इनके लिए अपने आप को प्रिपेयर करें, इनका बेस्ट जवाब हम तैयार कर सकें। और बेस्ट जवाब से मैं ये नहीं कहता हूं कि आप इसमें कुछ ऐसी चीज बोलें जो आपने नहीं की हो, लेकिन जो भी आपके अकॉम्प्लिशमेंट्स हैं, जो आप वैल्यू प्रोवाइड करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, उनको आप पहले से समझ कर रखें, उनको एक प्रिपरेशन के साथ जाएं ताकि सामने वाले को आप ये डेटा अच्छी तरह प्रेजेंट कर सकें। हम यहाँ बात कर रहे हैं अपनी जर्नी टुवर्ड्स एन 8 फिगर सैलरी की। हम कैसे क्रोर क्लब में पहुंचे, और अगर हमें क्रोर क्लब में पहुंचना है तो उसका एक ही तरीका है कि हम अपने वैल्यू एडिशन को बढ़ाएं, सामने वाले को ये क्लियर कट दिखाएं कि हम कंपनी को कितनी वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं, हम कैसे दूसरों से अलग हैं, हमारे अकॉम्प्लिशमेंट्स या जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो क्वालिटीज़ हैं, वो कैसे यूनिक हैं। और इस तरह से हमारी जर्नी टुवर्ड्स द क्रोर क्लब आसान हो जाती है। बट प्रॉब्लम क्यों आती है, क्यों लोग इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। जब हम एक कॉर्पोरेट सेटिंग में होते हैं तो नॉर्मली हमारी टेंडेंसी होती है कि हम आई के जगह वी, कलेक्टिव ज़्यादा यूज़ करते हैं और इसमें कुछ गलत भी नहीं है क्योंकि हमें सिखाया भी जाता है कि टीम वर्क में काम करना है। बट जब हम ये सामने वाले को एक्सप्लेन करते हैं, इधर एक इंटरव्यू में और अप्रेजल डिस्कशन में, तो हम बोलते हैं कि भाई एज अ टीम हमने ये अचीव किया।
बट सामने वाले के लिए ये समझना ज़रूरी होता है कि एज ए इंडिविजुअल उसमें आपका क्या कंट्रीब्यूशन था, क्योंकि एज अ टीम बहुत कुछ अचीव किया जा सकता है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे लोगों ने उस टीम में उतना ही काम किया हो और सारे लोग ऐसे हों जो स्टैंड आउट करते हो। तो जब आप एक इंटरव्यू में बैठे हुए हैं या फिर जब आप एक अप्रेजल डिस्कशन में बैठे हुए हैं, तो आपको सामने वाले को समझाना ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, बहुत ही आवश्यक हो जाता है कि आपका कंट्रीब्यूशन क्या रहा है अचीवमेंट्स में, आप में वो क्या क्वालिटीज़ हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसको देखकर कोई आपको हायर करे और ज़्यादा पैसा दे, या फिर अप्रेजल में आपको अच्छी रेटिंग दे जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीमेंट मिल सके। तो ये डिफरेंशिएट करना, ये आई को डिफरेंशिएट करना, आई का क्या कंट्रीब्यूशन है, आई का क्या वैल्यू एडिशन है, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। और आपको अपने आप पे ये फोकस करना होगा, इसके लिए प्रिपेयर करना होगा कि आप इन क्वेश्चंस का जब आंसर दें तो अपने वैल्यू एडिशन को सामने अच्छी तरह से ला पाएं। ये बहुत ही ज़रूरी है। दूसरा प्रॉब्लम ये भी होता है कि ज़्यादातर जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो हमेशा ये सोचते हैं कि वो जो भी करेंगे उसमें सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि पास्ट में वो सक्सेसफुल होते आए हैं तो आगे भी सक्सेसफुल होते रहेंगे। वो थोड़ा सा एक ओवररेटेड व्यू रखते हैं अपना, और उसी को ओवर कॉन्फिडेंस में भी समटाइम्स वो बदल जाता है। और जब आप ओवर कॉन्फिडेंस दिखाते हैं कहीं पे, तो अगर सामने कोई एक्सपीरियंस्ड वाला बंदा बैठा हुआ हो तो वो आपको पकड़ लेगा, उसको पता चल जाएगा कि कहाँ वो ओवर कॉन्फिडेंस झलक रहा है। सो ये प्रॉब्लम बहुत लोगों के साथ भी आती है, और इनफैक्ट जब मैं भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में था कई बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। मुझे लगता था कि चलो जो भी करेंगे सही होगा, बट ये सिचुएशन तभी तक कंटिन्यू करती है जब तक आप अपने फर्स्ट फेलियर को हिट नहीं करते। और जब आप फर्स्ट फेलियर को हिट करते हैं, जब आप पहली बार फेल होते हैं, तब जो अब तक हमेशा सक्सेसफुल होता आ रहा है वो इंडिविजुअल सोच नहीं पाता है कि वो कैसे फेल हो गया, कैसे उसे सक्सेस नहीं मिला, और वो एक तरह से शैटर्ड हो जाता है और वो सिचुएशन बहुत ही खराब होता है। इनफैक्ट जब मैं लोगों को कोचिंग भी करता हूँ तो कई बार ऐसे लोग मिलते हैं जिनको इस सिचुएशन से बाहर लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लाइफ में सक्सेस और फेलियर दोनों आते हैं, तो ये समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जब आप सक्सेसफुल हों तो आपको ये भूलना नहीं चाहिए कि कभी ना कभी फेलियर भी आपको हिट कर सकता है, और उसके लिए आप अपने आप को कैसे तैयार करें, कैसे रेडी रखें कि वैसे समय पे भी आप इंश्योर करें कि अपने आप को आप बाउंस बैक कर सकें और सक्सेस को फिर से प्राप्त कर सकें। यहीं पे हमारे साथ कई बार प्रॉब्लम हो जाती है, और वहाँ ये समझना ज़रूरी हो जाता है कि जो चीज़ आपको पास्ट में भी सक्सेस देती रही है, कोई गारंटी नहीं है कि वो फ्यूचर में भी आपको सक्सेस देती रहेगी। तो कंटिन्यूअस वैल्यू एडिशन का जो प्रिंसिपल है वो बहुत क्रिटिकल हो जाता है यहाँ पे, और कंटिन्यूअस वैल्यू एडिशन करने के लिए आपको अपने आप में वो बदलाव लाना बहुत ज़रूरी होता है। वो जो ओवर कॉन्फिडेंस और ओवर रेटेड व्यू ऑफ आवरसेल्व्स जो होता है उससे बाहर निकलना ज़रूरी हो जाता है। जब मैं लोगों को कोच करता हूँ तो मैं उन्हें बोलता हूँ कि ये जो 3 क्वेश्चन है ये आप अपने आप से हर रोज़ पूछिए। अब आप सोच रहे होंगे कि हर रोज़, ये तो कुछ बहुत ज़्यादा नहीं हो गया। हर दिन अगर मैं ये 3 क्वेश्चन अपने आप से पूछ रहा हूँ या पूछ रही हूँ तो जवाब तो सेम ही होगा, बदलेगा नहीं, बिल्कुल। लेकिन ट्रिक यहाँ पे ये है कि आज और कल में हो सकता है जवाब सेम हो, लेकिन अगर 1 वीक के बाद या 1 महीने के बाद या 2 महीने के बाद भी जवाब अगर बदला नहीं है, इसका मतलब ये है कि आप अपने करियर में स्टैग्नेट हो रहे हैं, आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, आप कुछ नया नहीं कर रहे हैं। और इसीलिए ये बहुत ही आवश्यक है कि ये जो 3 सवाल है आप अपने आप से रोज़ पूछते रहें। उससे आपको पता चलेगा कि कहाँ आपका करियर रुक रहा है, कहाँ पे वो स्टैग्नेट हो रहा है, कहाँ पे उसका ग्रोथ रुक गया है, और अपने आप को इस तरह से आप कोर्स करेक्ट कर पाएंगे। आपकी ये समझ में आ जाएगा कि मैं जहाँ पहले था या थी आज भी वहीं पे हूँ, मैं आगे की तरफ नहीं बढ़ रहा हूँ। तो इसलिए ये आवश्यक है कि ये तीनों सवाल
आप अपने आप से हर दिन पूछें और इंश्योर करें कि आपका जो अकॉम्प्लिशमेंट्स है वो नए नए अकॉम्प्लिशमेंट्स ऐड होते जाएं, नए नए क्वालिटीज़, स्किल सेट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स वो ऐड होते जाएं, आपका जो वैल्यू एडिशन है वो बढ़ता जाए ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। और अगर आप ये हर दिन करते रहेंगे तो बाद में जब भी आपसे कोई ये 3 सवाल पूछेगा तो आप इसका आंसर बड़े ही नेचुरल तरीके से दे पाएंगे, बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ दे पाएंगे और ये आपको एक इंटरव्यू का और या फिर एक अप्रेजल डिस्कशन का बेस्ट आउटकम देने में पॉसिबल होगा, जिससे आप एक अच्छी सैलरी नेगोशिएट कर पाएंगे, एक अच्छा इंक्रीमेंट आपको मिल पाएगा और आपकी जर्नी टुवर्ड्स द करोड़ क्लब जल्दी जल्दी आगे बढ़ेगी। अगर आप ज़्यादा सैलरी अर्न करना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपको ज़्यादा पैसा दे तो आपको इंश्योर करना होगा कि उसको ज़्यादा वैल्यू मिले, और ज़्यादा वैल्यू देने के लिए आपको अपने आप में कुछ बदलाव लाने पड़ेंगे, कुछ नए स्किल्स सीखने पड़ेंगे, कुछ नए कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप करेंगे, जिससे कि आप वो ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर सकें। ये एक साइकिल है और ये साइकिल आपको कंटिन्यू रखना है, क्योंकि अगर ये साइकिल रुक गया तो आप एक बम्प हिट करेंगे जहाँ पे आपका करियर ग्रोथ रुक जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन आपकी जर्नी जो है करोड़ क्लब की तरफ वो स्लो हो जाएगी पहले धीरे धीरे और बाद में रुक जाएगी, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये एक चेक है जो अपने आप पे आप जरूर रखें। ये 3 क्वेश्चंस रेगुलरली पूछ के अपने आप से। और अंत में मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि जब आप ये 3 सवाल अपने आप से पूछें और उसका जवाब दें तो वो जवाब बहुत ही ईमानदारी से दें, क्योंकि ये आपके अपने ग्रोथ के लिए है, आपकी अपनी भलाई के लिए है, आपको करोड़ क्लब की तरफ ले जाने के लिए है। तो इसमें ऑनेस्टी बहुत ज़रूरी है, ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप रियल वैल्यू ऐड कर रहे हैं तभी आप उसको कंसिडर करें। अगर आपने रियल स्किल्स, क्वालिटीज़ डेवलप की हैं जो आपको अलग बनाती हैं, तभी आप उसे कंसिडर करें इस जर्नी में। अगर आपके यूनिक अकॉम्प्लिशमेंट्स हैं तभी उन्हें आप कंसिडर करें। सो ऑनेस्टी, ईमानदारी अपनी तरफ बहुत ही ज़रूरी है। तो इस तरह 3 क्वेश्चन पूछकर आप अपने आप से हर दिन अपनी जर्नी को करोड़ क्लब की तरफ आगे ले जा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। हमारा ट्राइब इससे बड़ा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे बेनिफिट मिल पाएगा। अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को हिट करें ताकि आपको पता चल जाए जब मैं नया वीडियो डालूं। मैं आपसे मिलूंगा अगले पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।